मैं विज्ञान का समर्थक हूं और अज्ञात अनजान रहस्यों की खोज में हूं। प्रकृति के साक्षी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान के आधार पर अध्यात्म क्या है और अज्ञात अनजान रहस्य क्या हैं। हमारे इस प्रयास का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य ये है कि हम ढेर सारे लोगों से रिक्वेस्ट करवा सकें, निवेदन करा सकें, आग्रह करा सकें कि ऊपर वाले इंसान को बुरे काम करने से रोक लो। डियर मदर नेचर, काइंडली एबॉलिश फ्री विल टू डू बैड कर्मा। बात गहरी है, बात कॉम्प्लिकेटेड है, बात रोमांचक हो सकती है, बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी। आप बने रहिए। आज की लड़ाई ये परपंच और लाठी से नहीं हो रही होती है। आज की लड़ाई का क्वांटम एकदम अलग है, एक नए आयाम पे पहुंचा हुआ है। आप ये जान के हैरान होंगे कि कुछ ऐसा सिस्टम ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि शायद आधे से लेकर 2 घंटे के बीच का कुछ समय हम टाइमलाइन पे डाल देंगे, इतने में ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऑटो मैकेनिज्म पे लगा हुआ है। उनको रिटेलिएट करने के लिए रशिया ने उनके पास एक स्विच है, उसको बंद नहीं किया तो उनकी कुछ 200-250 या समथिंग है कि सारी ही शायद मिसाइल्स जो हैं, और पहले से बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको बताता हूँ, तो ये जो उनकी सारी मिसाइल्स हैं ये सीधे सीधे अमेरिका पे और जहाँ जहाँ उन्होंने ठिकाने बना रखे हैं उनको जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे। मेरा अहंकार है, मेरा ईगो है, मेरे लिए ये नहीं हुआ, मेरे लिए वो नहीं हुआ। मैं अज्ञात अनजान रहस्यों की खोज में हूँ और चाहता हूँ कि दुनिया से बुराई ख़त्म हो जाए। सवाल ये उठता है कि बुराई ख़त्म करने की क्या ज़रूरत है, होने दो, है, दुनिया है, माया है, चीज़ें हैं, लोग हैं, रंग है। इस बात की शुरुआत हुई कुछ बहुत अर्ली मेरी ज़िंदगी में कि एक किताब थी, स्पेकुलेशंस ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, कार्ल सेगन नाम के राइटर ने लिखी है, जो फिजिसिस्ट थे, फिज़िक्स के इंडिविजुअल। उसमें एक बात लिखी हुई थी कि आज की लड़ाई ये परपंच और लाठी से नहीं हो रही होती है। आज की लड़ाई का क्वांटम एकदम अलग है, एक नए आयाम पे पहुंचा हुआ है। उसी समय मुझे ये कहा, एक दिमाग में आया कि ये तो दुनिया ख़त्म होने के ही कगार पे है। आप ये जान के हैरान होंगे कि कुछ ऐसा सिस्टम ऑलरेडी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है कि शायद आधे से लेकर 2 घंटे के बीच का कुछ समय हम टाइमलाइन पे डाल देंगे, इतने में ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऑटो मैकेनिज्म पे लगा हुआ है। मैं बताता हूँ कैसे। अमेरिका के पास मेरे ख्याल से कुछ 8-9 हज़ार या इस तरह से हैं न्यूक्लियर बम, एटम बम, व्हाटएवर। रशिया के पास भी उससे 1-2 हज़ार शायद ज़्यादा हैं। दुनिया में और भी लोगों के पास, इंडिया के पास भी। तो ये दोनों देश अगर इनका कोई क्लैश होता है तो उधर से अगर अमेरिका से कोई मिसाइल आती है जो कि रशिया पे जा रही है, तो अगर उनको रिटेलिएट करने के लिए रशिया ने उनके पास एक स्विच है, उसको बंद नहीं किया तो उनकी कुछ 200-250 या समथिंग है कि सारी ही शायद मिसाइल्स जो हैं, और पहले से बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसकी बताता हूँ, तो ये जो उनकी सारी मिसाइल्स हैं ये सीधे सीधे अमेरिका पे और जहाँ जहाँ उन्होंने ठिकाने बना रखे हैं उनको जाके डिस्ट्रॉय कर देंगी। ये इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई किसी की सेफ्टी नहीं लीक कर रहा हूँ, और ना मैं कोई मिलिट्री और आर्मी के कोई डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी पब्लिक में है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट एकदम तैयार बैठा है 2 घंटे में। अब कहेंगे भाई चलो अमेरिका और रूस से हमसे क्या मतलब है, लेकिन जब ये 8 और 8,000 मिसाइलें अगर सभी दग जाती हैं, इसकी आधी भी हो जाती हैं, 200-250 भी हो जाती हैं, तो एक न्यूक्लियर विंटर होता। मैं अमेरिका तो छीछा लेदर होनी है। न्यूक्लियर विंटर नाम की एक जगह है, मतलब जगह नहीं, एक कंडीशन है जिसमें कि जब ये बहुत सारी मिसाइल्स एक दूसरे पे जा रही होंगी और बम्स फट रहे होंगे, तो पूरा क्लाइमेट और माहौल ही बदल जाएगा और इट विल बी अ मास डिस्ट्रक्शन। और बात क्या है कि मेरा अहंकार है, मेरा ईगो है, मेरे लिए ये नहीं हुआ, मेरे लिए वो नहीं हुआ, या क्या उनके दिमाग में चल रहा है, बात तो शायद दिमाग पे ही आ जाएगी ना, ब्रेन में। तो इट इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारी दुनिया में बुराई ना हो। अरे आप लड़ लीजिए, झगड़ा कर लीजिए, मना लीजिए, लेकिन सब ख़त्म ही हो जाए। कितने करोड़ साल लगे हैं, क्या लगे हैं, तब जाके हम लोग यहाँ पर आ पाए हैं। हम ये फूलों की, पेड़ों की, पत्तियों की, हवा में चल रहा है, धूप मिल रही है, पसीना भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है, प्रकृति में है, रहें। न्यूक्लियर विंटर या जो एटम बम, जो भी न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, उससे जो कुछ होगा ये सब तो सब ख़त्म हो जाएगा।
क्या करेंगे इस दुनिया का, और कितने लोग बचेंगे, कितनी चीज़ें होंगी। पैथेटिक है। मैं इन सारे मसलों को और चीज़ों को देखते हुए कहना चाहता हूँ कि बुराई ख़त्म होने की ज़रूरत है। इसके लिए ठोस कदम उठाने की ज़रूरत होगी। इन ठोस कदमों पे हम बात अभी करते रहेंगे। बात कई हिस्सों में होगी, होती रहेगी। आप बने रहिए।